गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। ये आईसीएससी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में हमें पढ़ना है यहाँ पर कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में सबसे पहले हमारे पास दो थ्योरम्स हैं इसमें कि इसमें बोल रहा है फर्स्ट थ्योरम है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल द एंगल्स अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। इसमें बोल रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइडें आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका प्रूफ भी गिवन किया है इसमें। किस टाइप से प्रूफ दिया है इसमें, जैसे हम लेट करते हैं एक ट्रायंगल आपका ए बी सी है, इसमें आपको ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, इसका अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये आपस में एंगल्स हमारे क्या होंगे, इक्वल्स। तो इसको अगर हम प्रूफ करना है तो हम इसे किस तरीके से सिंपल प्रूफ कर सकते हैं। देखो प्रूफ इसका सिंपल ये है। इसके प्रूफ में हमें क्या करना है, सिंपल आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। अगर आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो साइड बी सी पर, तो यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। अभी अगर आपका दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया तो हम क्या दिखाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। कैसे दिखा सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हो आप इन ट्रायंगल, जैसे हमने कॉन्ग्रेंसी में किया था ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी में एंड ट्रायंगल ए डी सी में, और ऐसे ही ट्रायंगल ए डी सी में आप दिखा सकते हो। क्या दिखा सकते हैं इसमें, देखो ईच 90 है, दोनों ये एंगल 90 हैं, तो हम दिखा सकते हैं एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए डी सी। ये क्या है हमारे ईच 90, तो ये ईच 90 दिखाया हमने। अब देखो इनकी दोनों हाइपोटेनस साइड इक्वल है, दोनों हाइपोटेनस साइड इक्वल है, मीन्स ए बी इक्वल्स है किसके, ए सी के। और यहाँ पर ए डी, यहाँ पर किसका है, ए डी हमारा क्या है, कॉमन है। ए डी हमारा यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब हम तो ए डी यहाँ पर कॉमन हो गया हमारा, ये हमें गिवन है, दोनों साइड हमें गिवन है इक्वल। तो देखो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आर एच एस से कॉन्ग्रेंट, ये बाय आर एच एस से हमारा क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। क्योंकि आर एच एस में क्या होता है हमारा, आर एच एस में क्या होता है, तो ये ए डी बी हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया ए डी सी के बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से आर एच एस हो गया। क्या होता है राइट आर एच एस कैसे होता है आपका, ईच 90, दोनों 90 होने चाहिए, दोनों की हाइपोटेनस साइड इक्वल होनी चाहिए और एक अदर साइड इक्वल होनी चाहिए। तो अगर दो ट्रायंगल्स इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ये भी कॉन्ग्रेंट हो गया। और बाय सी पी सी टी आप कह सकते हो यहाँ पर क्या, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। तो बाय सी पी सी टी सी हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। क्योंकि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके कोरोस्पोंडिंग पेयर्स हमारे आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम करेंगे इसकी सेकंड थ्योरम। इसमें सेकंड थ्योरम इसमें क्या बोल रहा है, सेकंड थ्योरम में, तो थ्योरम सेकंड में इसमें बोल रहा है कि इफ़ टू एंगल्स are equal, if two angles of a triangle are equal, the sides opposite to them are also equal। तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। अगर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होगी, और अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो ये सेकंड वाली थ्योरम में कह रहा है कि अगर ये वाला एंगल आपको इस एंगल के इक्वल दिया है, ए बी सी ट्रायंगल में अगर हमें क्या दिया है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल दिया है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, फिर इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, फिर इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं, इसके प्रूफ में हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बी इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी इन इस ट्रायंगल में आप क्या कर सकते हो, अगर ये दोनों एंगल दिए हैं तो इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा सकते हो। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी गिवन है, एंगल डी ए डी बी, एंगल ए डी बी एंगल ए डी सी के क्या है आपका ईच 90 है, और ए डी साइड आपस में क्या है हमारी, कॉमन है। तो ए डी साइड कॉमन है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्रायंगल ए डी सी के। बाय इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाय एंगल साइड, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल और एक साइड है, इसको एंगल साइड बोलेंगे, इसको आर एच एस नहीं बोल सकते हैं। तो ये एंगल साइड है। देन बाय ये इम्प्लाई करेगा कि ए बी साइड किसके इक्वल होगी, ए बी साइड किसके इक्वल होगी, ए सी के इक्वल होगी बाय सी पी सी टी सी। तो ये हम कर चुके हैं कि सी पी सी टी सी क्या होता है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैप्टर नंबर 9 देखें, उसमें आपको समझ में आएगा कि हम ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं। तो ये हमारा बेसिक इसमें यूज़ होगा। और इसमें एक चीज़ और यूज़ हो रही है, देखो इसमें हो रही है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और यूज़ हो रही है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है कि इफ़ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू सम ऑफ द टू
अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ईच एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल। जैसे मीन्स हमने क्या किया, ये ट्रायंगल बनाया और इसमें किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया हमने, इसको प्रोड्यूस कर दिया या फिर इसको प्रोड्यूस किया या फिर इसको प्रोड्यूस किया, उसमें जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। जैसे हम मान लेते हैं ये एक्स है ये वाई है, तो ये जो वैल्यू है वो एक्स प्लस वाई होगी। क्यों होगी, आप सिंपली कर सकते हो इसमें, अगर आप इस ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हो तो यहाँ पर डी लेते हो आप, तो ए सी डी एंगल किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। सिंपल कैसे बता सकते हो आप, अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस एक्स माइनस वाई। क्यों होगा 180 माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल ए सी बी इन तीनों का सम 180 होगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल विल बी क्या होता है हमारा 180 होता है। तो एंगल ए हमारे पास y है, एंगल बी हमारे पास x है, तो एंगल ए सी बी अगर आप फाइंड करोगे ए सी बी तो वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा कितना, ए सी बी एंगल आएगा हमारा 180 माइनस एक्स और माइनस वाई, ये आएगा। लेकिन अब ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो अगर हम कर रहे हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी का सम, ए सी डी हमारा एक्सटीरियर एंगल है तो इनका सम 180 आएगा। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे अगर 180 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एंगल ए सी डी, तो ए सी डी की वैल्यू कितनी आएगी, 180 से 180 कैंसिल, ये एक्स वाई इधर आ जाएगा, तो ए सी डी की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई। तो इस तरीके से आपका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। तो अगर ये एक्सटीरियर है तो ये अपोजिट इसका जो क्या होगा आपका, इसका जो क्या कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल होगा, उसको छोड़कर जो इंटीरियर अपोजिट एंगल मिलते हैं उन दोनों का सम होगा। जैसे हम लेट कर लेते हैं, अगर हम इस साइड को प्रोड्यूस करते हैं, लेट करते हैं अगर हम इस साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो ये एंगल है, इसका एडजेसेंट एंगल छोड़ दो आप और उसके दो अपोजिट एंगल का सम, तो ये अगर ये एक्स वाई है तो ये वाला एंगल एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल हमेशा कब बनता है, जब हम किसी साइड को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर ये किया और यहाँ पर ये किया ये एक्सटीरियर होगा, ये एक्सटीरियर नहीं होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल किसी एक साइड को प्रोड्यूस करेंगे और वो ट्रायंगल को टच करना चाहिए और उसे जो प्रोड्यूस साइड की हमने उसको टच करना चाहिए, तभी हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। ये एक्सटीरियर हो सकता है इस ट्रायंगल के लिए, लेकिन ये एक्सटीरियर नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे हम इस वाली साइड को प्रोड्यूस करें तो ये एक्सटीरियर हो सकता है, ठीक है, इस वाली साइड को प्रोड्यूस करें तो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा एक्सटीरियर, ओके। तो ये ध्यान रखना है आपको बस। तो अब हम इसके एक्सरसाइज पर आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि एक फिगर है आपके पास, इस फिगर में आपको क्या गिवन किया है इसने, इस फिगर में हमें क्या गिवन किया है, ए बी साइड ए सी के इक्वल गिवन की है। ये ए बी साइड ए सी के इक्वल है। यहाँ पर इस तरीके से इसने एक एंगल बनाया है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से इसने एक साइड बनाई है जिसमें ये वाला एंगल आपका 18 है। अब आपको शो करना है यहाँ पर, देखो ये एंगल 18 दिया है और ये एंगल 48 गिवन किया है। तो गिवन आप लिख सकते हो, जो भी वैल्यू दी है वो गिवन लिख देंगे हम। और हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, हमें शो करके दिखाना है, शो दैट बी सी इक्वल्स टू सी डी। आपको बी सी किसके इक्वल शो करनी है, सी डी। तो अगर आप बी से सी डी के इक्वल करना चाह रहे हो तो आपको दिए हैं एंगल्स, तो आप क्या कर दो, एंगल्स को फाइंड कर दो। अगर आपने ये दोनों एंगल्स इक्वल शो किए तो इनके अपोजिट जो साइड होंगी वो आपस में इक्वल हो जाएंगी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों एंगल्स हम इक्वल लेंगे, इसमें हम इक्वल कैसे बनाएंगे इसे हम देखो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें ए बी साइड ए सी के इक्वल दिए है, तो अगर हम प्रूफ करेंगे इसका तो कैसे होगा ये, तो सबसे पहले हमें क्या दिए, ए बी साइड ए सी के इक्वल दिए। अगर ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो ये इम्प्लाई करेगा एंगल बी है और एंगल ए सी बी। इसको हम ए सी बी क्यों लिख रहे हैं, ए सी बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके दो एंगल्स बन रहे हैं, लेकिन हमें किसको स्पेसिफाई करना है, ए सी बी को। तो यहाँ पर हम इस ए सी बी ले रहे हैं, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। अब ये एंगल हमारा 48 है, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है, इन दोनों को ऐड कर लिया हमने एक्स। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में आप क्या कर सकते हो, एंगल बी ए सी या फिर एंगल ए बी बोल सकते हो, इसको सिंपल एंगल ए बी बोल सकते हैं हम, इसको सिंपल एंगल क्या बोल सकते हैं, ए, क्योंकि यहाँ पर एक ही एंगल है, ओनली एक एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी, इन तीनों का सम कितना हो सकता है, इन तीनों का सम होगा 180, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स 180 होता है, तो इसके से हमने इसको 180 किया। एंगल ए 48 होगा,
ये भी एक्स है हमारा, ये भी एक्स है, हमने एक्स एक्स ऐड किया। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2x हो जाएगा और ये 48 इधर आकर माइनस, 48 को इधर आकर माइनस कर देंगे हम। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2x इजिकल्स टू कितना बचेगा यहाँ पर, ये आ गया हमारा 2 और ये 3, 32, 132 और x की वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे इसे, 2 6 12, 2 6 12। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। इसका मीन्स ये एंगल कंप्लीट कितना है, 66 है और ये कंप्लीट एंगल भी 66 है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए ये वाला एंगल। देखो इस एंगल को आप सिंपली कैसे भी फाइंड कर सकते हो। देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, किस ट्रायंगल के लिए, ADC ट्रायंगल के लिए, ADC ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कह सकते हो क्या कि एंगल को, इसमें हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ BC किसके इक्वल दिखानी है, BC CD के इक्वल दिखानी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एंगल BDC इक्वल होगा किसके, BDC इक्वल होगा सम ऑफ एंगल DAC प्लस एंगल ACD। ये बात समझ में आ रही है कि ये एक्सटीरियर एंगल है। देखो सिर्फ आप इस वाले ट्रायंगल को देखो, ADC को, सिर्फ ADC ट्रायंगल को देखो और इसकी AD साइड प्रोड्यूस की गई है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है और ये 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल आएगा। तो बस इसमें ये लिखा है हमने, यहाँ पर आप इसको लिख भी दोगे कि किसके अकॉर्डिंग हमने दिखाया है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, तो 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल लिख देंगे। तो DAC की वैल्यू 48 है और ये हमारा कितना है, 18 है। तो एंगल BDC हमारा कितना आ गया, BDC। तो जिस एंगल को हम स्पेसिफाई करते हैं वो हमारा क्या आना चाहिए, वो मिडिल में आनी चाहिए, वो पॉइंट उसका। तो यहाँ पर D हमारा मिडिल में आ रहा है, तो हमने BDC एंगल को दिखाया। तो 48 और ये इसको करेंगे तो 6 और ये 6, तो ये 66 आ जाएगा। तो दोनों 66 हो गए हमारे। तो देयरफॉर हमारा क्या हो गया, देयरफॉर आप कह सकते हो यहाँ पर, तो हैंस या फिर देयरफॉर हमारा क्या हो गया, सिंपल हम कह सकते हैं हैंस BC साइड इक्वल्स टू किसके, BC इक्वल्स टू CD हो गया ये। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो ये सिंपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या है, यहाँ पर कैलकुलेट करनी है आपको वैल्यू। सबसे पहले आपके पास एक फिगर दिया है, यहाँ पर एक फिगर दिया है, यहाँ पर एक फिगर दिया है आपको इस टाइप से। तो यहाँ पर ये आपको इस टाइप से ये AD लाइन दी है, तो यहाँ पर B, ये B है आपका, ये आपको साइडें इक्वल दी है। देखो इस साइन का मीन्स होता है कि साइडें क्या है, इक्वल, ये तीनों साइडें आपस में इक्वल है। और ये एंगल है आपका 130, ये 130 डिग्री है और ये यहाँ पर कितना है, E है और यहाँ पर ये C है। देखेंगे क्वेश्चन को। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ADC ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये x होगा, ये x होगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इस एंगल से आप क्या कर सकते हो, इस x को फाइंड कर सकते हो। कैसे, लीनियर पेयर बना सकते हो। लीनियर पेयर अगर जितना ये होगा आपका, ये 50 हो जाएगा, ये 50, तो ये 50, ये 50, 50, ये 80 हो जाएगा, सिंपल आपका। तो ADC को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे एंगल ACD किसके इक्वल है, एंगल DAC के इक्वल है। ये गिवन है, इसको हमने एक्सलेट किया है। ओके, तो अब हम यहाँ पर करेंगे एंगल ACD प्लस एंगल ACD और ACE, ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे, क्योंकि ये बना रहे हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किसे कहते हैं, जब दोनों एंगल मिलकर 180 एंगल बनाते हैं, तो लीनियर पेयर बोलते हैं इसको हम। तो लीनियर पेयर हो गया हमारा। ACD हमने x लिया है, ACE हमारा कितना है, 130 है। तो 180 माइनस 130 करेंगे तो कितना बचेगा, 180 माइनस कर देंगे इसमें, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर आपको डिग्री लगा देनी है। तो यहाँ पर 1 ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50। ADC हमारा 50 हो गया है, ADC हमारा कितना हो गया है, 50। तो फिर हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, 50 नहीं सॉरी, ये कितना होगा 130, यहाँ पर 130 रखा हमने, तो ये हो गया 50। यस, x की वैल्यू 50 होगी, ये 50 तो ये भी 50 होगा हमारा। और फिर हम करेंगे इस ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC में हम क्या कर सकते हैं, एंगल किस एंगल को ले सकते हैं हम, एंगल ADC
ADC मीन्स ये वाला ADC, फिर DAC, फिर एंगल DAC और प्लस एंगल DCA। इन तीनों एंगल का सम 180 आएगा, इन तीनों एंगल का सम 180 आएगा। ये तीनों एंगल लिए हमने। ADC हमें फाइंड करना है, ADC हमें फाइंड करना है। ये दोनों एंगल हमारे कितने आ गए, 50 और 50 आ गए हैं। तो ये हमने 50 और 50 रखे हैं, ये हमने 50 और 50। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 50 और 50 कितना हो जाएगा 100, और 100 इधर आकर माइनस में हो जाएगा, 100 इधर आकर माइनस में। तो एंगल ADC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री। एंगल ADC की वैल्यू 80 डिग्री आ गई। अब हमें सेकंड वाला पार्ट करना है इसका। सेकंड में कह रहा है कि ABC बताओ, ABC ये वाला एंगल बताना है अब आपको। अब देखो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे हमारे, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इनको y और y ऐड कर लेते हैं हम, इनको y ऐड किया हमने। अब ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा इस ADB के लिए, ABD ट्रायंगल के लिए ADC एंगल हमारा क्या होगा एक्सटीरियर होगा। देखो ये एक्सटीरियर बाहर की तरफ बन रहा है दोनों, और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल आएगा। तो आप लिख सकते हो इसमें एंगल ADC इक्वल होगा सम ऑफ एंगल DAC, सम ऑफ एंगल DAC प्लस सम ऑफ एंगल DBA। ADC की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 80, और ये फाइंड की, ये इन दोनों को हमने y ऐड किया। तो ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 2y, और यहाँ पर हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40 डिग्री। तो y की वैल्यू 40 डिग्री आ गई हमारी। अब हम इसमें थर्ड पार्ट करते हैं। BAC कह रहा है, BAC ये वाला एंगल बता दो। आप बता सकते हो बिल्कुल। x की वैल्यू आपके पास ये रही, y की वैल्यू ये रही, x प्लस वाई का सम कर दो। थर्ड में आप क्या करोगे x प्लस वाई का सम कर दो। तो एंगल BAC इसका किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एंगल BAD प्लस एंगल DAC। BAC क्या है x है और y है, BAD क्या है y है, और ये क्या है x है। y की वैल्यू 40, y की वैल्यू 40 और ये हमारी 50, x की वैल्यू ये हमारी 50। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90। तो ये हो गया 90 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारे पास, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, BC इक्वल्स टू CD, BC इक्वल्स टू CD दिया है, एंड DA पैरेलल टू BC दिया है। तो कैलकुलेट करना है आपको CD एंगल एंड DCE एंगल, DCE एंगल। तो इस टाइप से आपको फिगर ड्रॉ कर लेना है। देखो फिगर आपको एवरी टाइम ड्रॉ करना है, फिगर को आपको शो करके दिखाना होता है। तो एग्जाम में आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाना है। ओके, तो यहाँ पर ये F, ये 128, फिर यहाँ पर ये एंगल हमने क्या ले रहे हैं E, और ये ले रहे हैं हम D, और यहाँ पर ये इस टाइप से साइड दिए इसके इक्वल है। और ये जो साइन होता है, ये साइन होता है पैरेलल लाइंस का, और ये जो साइन होता है हम सिंगल लाइन दिखाते हैं, ये जो कट करते हैं इसका मीन्स होता है कि ये साइडें इक्वल है हमारी। अब देखो इसमें हमें एंगल फाइंड करना है हमें एंगल। कौन सा एंगल फाइंड करना है, एक तो फाइंड करना है हमें CDE कहाँ पर है, CDE ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड DCE ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन किया है कि इसमें साइड BC किसके इक्वल दी है, CD के, और AB साइड AC के इक्वल भी दी है। दैट मीन्स ये जो एंगल होगा हमारा B, ये कंप्लीट इस एंगल के इक्वल होगा। ओके, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कितना x, इसको x लेट कर लेते हैं। और देखो ये साइड इसके इक्वल है, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा हमारा, उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, क्योंकि ये साइड इक्वल है हमारी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसमें हम फाइंड कर लेते हैं क्या, ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, ये दोनों एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो CDE और फिर फाइंड करना है हमें DCE, एंगल DCE भी हमको फाइंड करना है। तो करते हैं इसे हम। तो क्या करेंगे इसमें हम, इसमें करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों एंगल्स को फाइंड करेंगे, इस कंप्लीट एंगल और इस कंप्लीट एंगल को। इसको हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC लेंगे। इन ट्रायंगल ABC में हम लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल कितना BAC। या फिर हम कर सकते हैं, देखो ये एक्सटीरियर एंगल दिया है, तो ये इन टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। डायरेक्ट हम इसको एक्सटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल रख लेंगे। एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा, BAF, तो BAF के इक्वल रखेंगे हम इसे। तो यहाँ पर ये एंगल हमारा x, ये भी x, तो यहाँ पर BAF की वैल्यू 128,
तो 2x की इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 128 और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64। यहाँ पर ये 64 डिग्री आ गया हमारा x की वैल्यू, ये 64 ये 64, तो ये भी कितना होगा हमारा, ये भी 64 होगा। अब ये एंगल हमारा 64 हो गया। ओके, तो अब क्या हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं? यस, ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल किस में लेंगे, बी सी डी में, बी सी डी में हम क्या करेंगे, एंगल किसका सम, बी सी डी का सम प्लस एंगल सी बी डी का सम प्लस एंगल सी डी बी का सम। ये तीनों एंगल लिए हमने, सी डी बी, ये तीनों एंगल लिए हमने, इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। बी सी डी आपको फाइंड करना है, एंगल बी सी डी, एंगल सी बी डी हमारा एक्स है, मीन्स ये 64 है, ये 64 है और ये भी 64 है, तो ये कितना हो गया 180। तो एंगल बी सी डी ये कितना हो गया 128 हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 180 से माइनस कर देंगे 128 को, तो 128 को अगर आप इसे माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको एंगल मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा 52 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 52 आ गया, ये एंगल 52 है तो ये भी 52 होगा। ये तो फाइंड करना है हमें सी डी ई, ये 52 होगा। क्यों होगा 52? क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों साइडें पैरेलल है हमारी, ये दोनों साइडें पैरेलल हैं, ये साइड डी ई और ये साइड बी सी पैरेलल है, तो हमारी क्या होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एंगल बी सी डी इक्वल होगा एंगल सी डी ई के, ये सी डी ई के इक्वल होगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 52 डिग्री हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया हमारा पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, सी डी ई, क्या फाइंड करना है आपको, डी सी ई, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, तो इसको भी फाइंड कर सकते हैं। देखो इस कंप्लीट की वैल्यू हमने फाइंड की है कितनी 64, ये आ गया आपका 52 64 में से 52 माइनस कर दो, तो एंगल डी सी ई, तो एंगल डी सी ई हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी ए माइनस ऑफ एंगल बी सी डी, तो बी सी ए कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल है बी सी ए, तो ये वाला एंगल हमारा आया था 64 माइनस बी सी डी ये वाला एंगल है, तो इस एंगल को माइनस कर देंगे हम, कितना आया ये 52 डिग्री, माइनस करोगे कितना आ रहा है 12 डिग्री आ रहा है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको यहाँ पर, और इस टाइप से फिगर दिया है आपको। ये सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा। यहाँ पर ये वाली साइड है इक्वल दी है, ये साइड इसके इक्वल दी है, ये 37 है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा इसके। ठीक है, देखो सिंपल अगर इसे हम वन वर्ड में करें हम सिंपल लाइन में, तो ये अगर हम इनको नेमिंग कर देते हैं, तो यहाँ पर ये 37 है तो ये 37 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब ये इन दोनों एंगल का सम ये इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएगा। ये 37 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7741, ये हो जाएगा 74, ये 74, तो इन दोनों एंगल फिर हम क्या करेंगे इसमें, फिर ये वाली दोनों साइड इक्वल है, ये 74 है तो ये 74 आएगा, ये 74 ये प्लस होकर इसमें से x की वैल्यू 180 में से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपल इसे कैसे करना है आपको, तो सबसे पहले हमें लिखना है एंगल सी बी ए एंड सी ए बी, ये इक्वल है, सी ए बी ये इक्वल है, गिवन है क्योंकि हमें, तो ये भी हो जाएगा आपका 37 डिग्री। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। फिर आपको क्या दे रखा है, फिर एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल बी ए सी या सी बी ए और प्लस एंगल सी ए बी, इन दोनों के सम के। तो ए सी डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ए सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37, ये भी 37 है आपका, सी बी ए और सी ए बी भी आपका 37 है, तो 37 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74 डिग्री, ये 74 डिग्री हो जाएगा, ये 74 है तो ये 74 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, सी ए डी के, ये सी ए डी के, तो ये 74 है तो ये 74 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो ये 74 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल किस में, इन ट्रायंगल
ए सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी डी में हम देखेंगे एंगल ए डी सी हमें फाइंड करना है, ए डी सी मीन्स एक्स आपको फाइंड करना है, ए डी सी प्लस एंगल डी सी ए, प्लस एंगल डी सी ए और प्लस एंगल डी ए सी, प्लस एंगल डी ए सी। इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम आएगा हमारा, इन तीनों का सम सॉरी इन तीनों का सम आएगा 180। ए डी सी हमारा एक्स है, ये 74 है और ये भी 74 है, इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर एक्स और यहाँ पर कितना हो जाएगा 448 7 7 148। तो 180 में से इसे माइनस करोगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 48 माइनस करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ रही है 10 में से 8 2 और 7 में से 4 3, तो 32 डिग्री आ रही है। सिंपल इस टाइप से करना है। सो क्वेश्चन देखो इसका सेकंड पार्ट है अब हमारे पास, सेकंड पार्ट करते हैं हम इसका। देखो इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसकी तरह है, बिल्कुल यहाँ पर भी आपको इस टाइप से फिगर दिया है इसने, ये फिगर है हमारा और इसमें ये वाली साइड इसमें, लेकिन इसमें तीनों साइडें इक्वल दी है इसने और यहाँ पर दिया है ये 50 डिग्री। ठीक है, इसको भी अगर हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पर इसमें भी एक्स फाइंड करना है आपको, तो इसमें भी आप कैसे करोगे इसको, इसमें भी हम इसका सॉल्यूशन सेम इसी टाइप से करेंगे। एंगल सी बी ए इक्वल होगा सी ए बी के, इक्वल होगा एंगल सी ए बी के कितना 50 डिग्री, तो ये भी 50 हो गया हमारा। अब ये दोनों 50 और 50, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 100 हो जाएगा। तो एंगल ए सी डी किसका इक्वल होगा, सम ऑफ एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी ए बी, इन दोनों एंगल्स के इक्वल होगा। तो इसमें 50 और इसमें 50, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो गया। तो अब इन तीनों एंगल का सम ले लेंगे। अब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो इन ट्राइंगल लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी में एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी डी ए, इन तीनों एंगल का सम 180। तो यहाँ पर ए सी डी कितना 100 प्लस ये कितना x और ये भी x, ये 180, ये 2x और ये 180 में से 100 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कितना 80 डिग्री और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, इस टाइप से इसने फिगर दिया है इसका, और फिगर में और यहाँ पर बोला है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। और यहाँ पर देखो ये इस एंगल के बाइसेक्टर भी दिए हैं, ये एंगल इसका बाइसेक्टर, ये वाली साइड इसका बाइसेक्टर और यहाँ पर ये इसका बाइसेक्टर है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रिलेशन बताना है, किस में रिलेशन बताना है यहाँ पर कि एंगल बी ओ सी किसके इक्वल है, ए सी डी इस एंगल के इक्वल है, ये शो करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें प्रूफ, तो प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल बी ओ सी किसके इक्वल दिखाना है, ए सी डी के, बी ओ सी किसके इक्वल दिखाना है, ए सी डी के। तो कैसे करेंगे हम इसे, सिंपल देखो, तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन किया है, गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन किया है। अगर इफ़ ए बी इक्वल्स टू ए सी देन साइड्स, देन एंगल अपोजिट टू दी साइड्स ऑल्सो इक्वल, तो हमारा एंगल बी ऑल्सो इक्वल होगा एंगल सी के। सी हम बी कौन सा एंगल ले रहे हैं, ए बी सी ले रहे हैं, इसको आप ए बी सी भी लिख सकते हो, एंगल ए बी सी, और इसको आप ए सी बी भी लिख सकते हो, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इन दोनों एंगल को हम लेट कर लेते हैं 2x। अब हम 2x क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये पूरा 2x है तो ये x होगा, ये x होगा, ये पूरा 2x है तो ये x होगा, ये x होगा। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम क्या, एंगल बी ए सी फाइंड करेंगे, एंगल बी ए सी फाइंड करेंगे। कैसे, एंगल बी ए सी कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, जैसे हम लेते हैं इन ट्राइंगल, लेते हैं हम इन ट्राइंगल क्या, ए बी सी में एंगल, कौन सा एंगल, ए बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए सी बी, इन तीनों एंगल्स का सम 180 आएगा। इस वाले एंगल, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 आएगा। बी ए सी आपको फाइंड करना है। यहाँ पर बी ए सी क्यों फाइंड कर रहे हैं हम, देखेंगे अभी
क्योंकि जब हम एक्सटीरियर एंगल लेंगे तो इसमें ये वाला एंगल भी आ रहा है, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी 2x, ए सी बी की वैल्यू कितनी होगी 2x 180। अब इसे कर लेंगे हम एंगल बी ए सी, और ये कितना हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 180। अब एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा, एंगल बी ए सी हो जाएगा 180 माइनस 4x। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। अब हम देखेंगे एंगल ए सी डी को, ए सी डी किस किस के इक्वल होगा, ए सी डी एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, तो ये होगा एंगल बी ए सी के प्लस एंगल ए बी सी के। बी ए सी क्या है हमारे पास, बी ए सी है हमारे पास 180 माइनस 4x, प्लस ए बी सी क्या है, ए बी सी है हमारे पास 2x। अब 180 4x में से 2x माइनस कितना हो जाएगा 2x। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, एंगल बी ओ सी की वैल्यू और फाइंड करेंगे। एंगल बी ओ सी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, लेंगे ट्राइंगल बी ओ सी, इन ट्राइंगल बी ओ सी लेंगे, इसमें एंगल बी ओ सी, इसमें हमारा एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी, प्लस एंगल ओ बी सी और प्लस एंगल ओ सी बी, इन तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180 आएगा। बी ओ सी हमारा फाइंड करना है आपको, ओ बी सी की वैल्यू x और ओ सी बी की वैल्यू x, ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, एंगल बी ओ सी ये कितना हो जाएगा 180 माइनस x और x 2x इधर आकर माइनस का 2x। अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड को और फोर्थ को, क्या मैं 180 के प्लेस में 180 माइनस 2x के प्लेस में बी ओ सी रख सकता हूँ, तो दोनों इक्वेशन से आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए सी डी किसके इक्वल हो गया, एंगल ए सी डी इक्वल हो गया एंगल बी ओ सी के। तो बस यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूफ सिंपल है आपको, तो बस हमने इसको इस टाइप से कर लेना है। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स आगे की वीडियो में फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, तो अभी तब तक के लिए थैंक यू।